अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं सना कहवान, मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। बड़े केस से पहले बड़ा शोर शराबा। स्पीकर का चीफ जस्टिस को खत काफी नहीं। वजीर कानून और खजाना की मंतिक। अरकान को क्यों रोका गया? और क्रिकेट का अगला मार्का कब? सुप्रीम कोर्ट की समाअत से कबल इत्तेहादी परेशान, सामने आ गया हुकूमत का नया प्लान। स्पीकर कौमी असम्बली का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखने का ऐलान। कौमी असम्बली ने स्पीकर कौमी असम्बली को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को खत लिखने की सिफारिश कर दी। कौमी असम्बली के सेशन के दौरान स्पीकर ने ऐलान किया कि कोशिश करूंगा अरकान के जज्बात और एहसासात पर मबनी खत आज ही चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस को लिखूं। मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क बड़ा एक हैजानी कैफियत में मुब्तला है और जो भी तकारीर हुई, काफ़ी दिनों से ये सिलसिला चल रहा है। आपने रेजोल्यूशन किए, मोशन भी मूव हुए यहाँ पे, तो मैं आपसे एक सेंस लेना चाहता हूँ। जैसे तजवीज़ आई है, तजवीज़ ये है कि मैं इस हाउस के तमाम फाजिल मेंबरान के जज्बात, उनके एहसासात और उनके ख्यालात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और उसके तमाम जज साहबान को जो है वो खत के जरिए जो है वो कन्वे करूं। मैं आपका सेंस लेना चाहता हूं। मैं आज ही कोशिश करूंगा कि आपके जज्बात की सही तर्जमानी करते हुए वो खत जो है वो चीफ जस्टिस साहब को भी और बाकी तमाम फाजिल जज साहबान को लिखूं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो पार्लियामान को अदलिया के खिलाफ उकसाने लगे। बोले, जनाब स्पीकर, तौहीन पार्लियामेंट हुई है, खत से काम नहीं चलेगा। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली इजलास के दौरान खिताब। कहा, मामला इस्तेहकाक कमेटी में भेजा जाए। अदालत का काम आइन की तशरीह है, तब्दीलियां लाना नहीं। चंद अफराद की जिद पर बार बार पार्लियामान की तौहीन की जा रही है। पार्लियामेंट का हुक्म नजरअंदाज किया जाना हमें किसी सूरत कबूल नहीं। जनाब स्पीकर, खत से काम नहीं चले। मेरा ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्याल तौहीन पार्लियामेंट हुआ है जनाब स्पीकर, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है जनाब स्पीकर। गैर आईनी आपका हाउस का प्रिविलेज ब्रीच हो रहा है जनाब स्पीकर। ये जो ऑफेंसिव ऑर्डर है इसको प्रिविलेज कमेटी में उठाना चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो के अलावा भी कई अरकान ने इस सिलसिले में गुफ्तगू की है। एतजाज़ अहसन साहब माहिर कानून है, मुल्क के एक मुमताज़ माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो एतजाज़ साहब, अदलिया के खिलाफ जो महाज़ाराई हो रही है, अब आपकी नज़र में क्या एक्शन लेना चाहिए अदालत को? इसमें मैं समझता हूँ कि बड़ा क्रिटिकल इशू बन गया है इस वक्त तो। और एक तरफ अदलिया और दूसरी तरफ पार्लियामेंट, ये तो आमने सामने आ गए। और मेरा ख्याल है कि शायद एक बड़ी बहुत ही मौसर तकरीर चेयरमैन बिलावल ने की है और बहुत मौसर, और उसका मेरा ख्याल है पार्लियामेंटेरियन सब पे बहुत असर हुआ होगा। और उनको काफी एक जो इस वक्त बैठे रहे, क्योंकि अपोजिशन तो है नहीं वैसे, और वैसे ही भी मुत्तफिक ख्याल हैं जो इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे रहे, तो पर उनको एक जज्बात का उभार वो दिलाया है चेयरमैन बिलावल ने। और मैं समझता हूँ कि बड़ी मुदल्लल तकरीब थी। उसमें एक आध थोड़े से मसाइल भी हो सकते हैं कि 1 यूनिट की किसकी लॉजिक हिमायत करती नजर आती है। अगर सारी इलेक्शन एक ही दिन होनी है तो इज दैट क्लोजर टू 1 यूनिट, और या हर सूबा अलग जा खुद मुख्तार हो जाती है वो इलेक्शन कराना चाहे। बट इट इज बीन वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड वेल स्ट्रक्चर्ड स्पीचेस। कोई नोट नहीं दिए उसने चेयरमैन बिलावल ने, कोई उसने, और फ्लुएंसी के साथ बहुत इम्प्रेसिव तकरीर की है। तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ जजेस भी अब में एक दरार में एक यूनिटी पर आ रही है। मैं आपको ये एक चीज बताऊं, जजेस का ये हुआ है कि वो
जो अब जजेस को एहसास हो गया है कि हर जज के पोता पोती, नाना नानी, दादा दादी और खाला के बेटे और चाचे की बेटी के फोन टैप हो रहे हैं। सिर्फ जजेस के खुद उनके फोन नहीं, पर ये क्लियर हो गया कि जब चीफ जस्टिस की सास और उनकी सहेली की अगर वायर टैपिंग हो सकती है, और वो उन्होंने कोई ये तो नहीं है वो 3 मिनट की जो कॉन्वर्सेशन है या 2 मिनट की, वो कॉन्वर्सेशन एकदम उसी पे उनको की नजर पड़ गई। वो तो 24 घंटे उनको टेप करते होंगे ना, और 24 घंटे में से वो 2 मिनट 3 मिनट निकले तो उन्होंने उसको चला दिया कि जी ये उन्होंने बात की है और अपने दामाद के बारे में ये बात है और सास बात कर रही है। हालांकि वो 2 ख्वातीन की कॉन्वर्सेशन को आप क्या सीरियसली ले सकते हैं जब उनकी सहेलियों की हो और दामाद के बारे में हो, पर बहरहाल वो तो पर उसने अदालत में एक इत्तेफाक लाया है कि ये सारे चीजें की आप वायर टैपिंग कर रहे हैं। अब एग्जेक्टिव को रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है। एग्जेक्टिव तो शहबाज शरीफ और ये हुकूमत हुई, और खासकर इंटीरियर मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। तो ये एक इनके मतलब है उधर से जरा थोड़ी सी क्लोजिंग ऑफ द रैंक का इम्कान नजर आता है मुझे, जो मेरी इतलात है। पर इधर भी मेरा ख्याल है एक बड़ी क्लैरियन कॉल दे दी है चेयरमैन बिलावल ने और मुदल्लल दी है। अब इस पे टेंस सिचुएशन हो सकती है, पर मैं समझता हूँ 15 जजेस को बिठा के और बेंच बना के सुप्रीम कोर्ट का और चीफ जस्टिस को बेशक अब ये डिमांड पूरी कर देनी चाहिए, 15 के 15 बैठ जाए। और ये अब जब गैर मशरूत तौर पे ये कहा जा रहा है कि जी 15 जज बिठाओ फुल को, तो चीफ जस्टिस शायद एक दो दिन में यही स्टेप ले ले कि सारे 15 बिठा लो। तो लेकिन ये जाएगी बात अब। अच्छा, मतलब है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जी कि ये इस किस्म का क्लैश 2 इंस्टीट्यूशन के दरमियान कम ही वाक़या हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। बिलावल ने सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी है। बिलावल की आज की तकरीर नामुनासिब थी। शाह महमूद कुरैशी की बोल से गुफ्तगू। कहा खुद को आइन का मुहाफिज कहने वाली जमात ने आइन पर ही हमला किया है और नून लीग की हम आवाज बन गई है। स्पीकर का खत लिखने का इकदाम तौहीन अदालत में आता है। बिलावल ने सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी है। बिलावल की आज की तकरीर नामुनासिब थी। शाह महमूद कुरैशी की बोल से गुफ्तगू। उन्होंने कहा खुद को आइन का मुहाफिज कहने वाली जमात ने आइन पर ही हमला किया और नून लीग की हम आवाज बन गई। स्पीकर का खत लिखने का इकदाम तौहीन अदालत में आता है। मैं समझता हूँ बिलावल ने सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी है। बिलावल ने जो आज असेंबली में तकरीर की है बहुत नामुनासिब है, और वो जमात जो कहती है कि आइन की मुहाफिज हैं, आज उन्होंने आइन पर हमला किया है। आज उन्होंने पाकिस्तान के आइन को अंडरमाइन करने के लिए नून लीग के हम कलाम और हम नवात हो ठहरे। आप खुद अपनी तकरीरों में कह रहे हैं कि हर इदारे का अपना इस्तेहकाक है और उसकी अपनी हदूद व कयूद है। इस किस्म का आप धमकी दें कि प्रिविलेजेस कमेटी के सामने पेश किया जाएगा, चीफ जस्टिस को डी नोटिफाई, अगर कोई नोटिफाई हो सकता है तो डी नोटिफाई भी हो सकता है। इससे बड़ी धमकी और क्या हो सकती है? स्पीकर कौमी असेंबली ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल तजावुज होगा,
और ये कंटेंट के जिम्मे में आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का काम पंचायत नहीं, कानून और आइन के मुताबिक फैसले देना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ अदालत को चैलेंज करने लगे। इत्तेहादी जमातों के इजलास से खिताब में उनका कहना था कि इलेक्शन के लिए फंड्स का मामला पार्लियामान ही हल करेगी। पार्लियामान के किए गए फैसलों का एहतराम किया जाना चाहिए। अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच के इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यह भी कहा कि मुल्क में एक ही दिन आम इंतखाबात कराने पर इत्तेफाक किया जा सकता है। उनका काम नहीं है, उनका काम कानून और आइन के मुताबिक फैसले देना है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, जिसको पार्लियामान ने कबूल नहीं किया और फैसला था कि हम 4-3 का फैसला मानते हैं, जो इलेक्शन के मुतल्लिका फंड्स के हवाले से जवाब मांगा है। इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए थे उसको पार्लियामान ने डील किया। मैं समझता हूँ कि पार्लियामान ने जो फैसले दिए हैं, ये मामला भी पार्लियामान ही चाहेगी कि उनके सामने लाया जाए। इलेक्शंस नवंबर में जो भी उसकी डेट बनती है, 13 अगस्त को पार्लियामान की मुद्दत ख़त्म होती है और उसके बाद अगर 90 दिन शामिल किए जाएं तो वो नवंबर-अक्टूबर में वो तारीख बनती है। अब ये आइन शिकनी पर जा रहे हैं, इस पर आर्टिकल 6 लगेगा। अगर अदालत की बात नहीं मानेंगे फिर आइन खत्म हो जाएगा। मुल्क में आइन की पासदारी नहीं होगी तो बाकी रह क्या गया। केपी की निगरान हुकूमत खत्म हो गई, अब गैर कानूनी हुकूमत है। वहां सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी की प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू कहा 14 को पंजाब की निगरान हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। अदालत ने फिर भी मौका दिया है। इदारों में महाज आराई होगी तो नुकसान मुल्क और अवाम का होगा। आर्टिकल 68 क्लियर है कि जज के कंडक्ट पर बात नहीं हो सकती। कौमी असम्बली की इस्तेकाक कमेटी की बात की जा रही है। बेतौकीरी क्या हो रही है। अदालत ने एक फैसला दिया, आपको पसंद नहीं आया, लेकिन फैसले पर अमल तो करना है। कौमी असम्बली को तहरील करें ताकि एक साथ इलेक्शन हो जाए। अगर उन्हें कि जी आप कुछ भी कर लें तो ठीक है, फिर कोर्ट अपने तरीके से करेगी। कोर्ट के अपने तरीके होते हैं। कोर्ट के ऑर्डर को आप डिफाई तो नहीं कर सकते। आई होप बेटर सेंस प्रिवेल्स, सब आके बात करके जो एक कोशिश की जा रही है कि इसका स्टेक होल्डर्स बैठे, आपस में बात करें, उस मुल्क का ख्याल करते हुए कोई ऐसा फैसला करें जिसमें हम सबका भला हो, मुल्क का भला हो। कोई पार्लियामेंट की जो तौकीरी, पहली बात है आर्टिकल 68 कॉन्स्टिट्यूशन का क्लियर है कि जज के कंडक्ट वगैरह के बारे में पार्लियामेंट में बहस ही नहीं हो सकती, ना उसके बारे में हो सकता है। तो वो भी ट्राई कर लें। अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं, गैर आईनी गैर कानूनी बातें कर रहे हैं, तो वो फिर बड़े अफसोस की बात है अगर इस तरह से कर रहे हैं। कोई जजेस पे कोई फैसला तशरीह करना आइन और कानून का कोर्ट का काम होता है, और कोर्ट ने अगर फैसला कर दिया वो आप माने या ना माने, आपको मानना है। अगर आप नहीं मानते तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जिसके अंदर कंटेम्प्ट और ये बाकी चीजें होंगी। यहाँ आइन शिकने की बात भी हो सकती है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे, जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।